सुंदरी चिड़िया ससुराल में बहुत सारे सपने सजा के आई थी। सोचा था कालू की अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, जो परेशानियां मायके में उठानी पड़ती थी वो ससुराल में अब नहीं उठानी पड़ेंगी। कालू का छोटा सा परिवार है, माँ है और 2 छोटी बहनें हैं, राज करूंगी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन पता चला कि कालू की नौकरी छूट गई। सारे सपने बह गए। अब हम क्या करें कालू, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवाने बहनें भी हैं, कुंवारी, उनकी भी शादी करनी है, कैसे होगा? क्या करूं सुंदरी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 1 साल बीत गए मगर कालू को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद सुंदरी को एक बेटी हुई। सुंदरी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। कालू, अब हमारी बेटी हो गई। अपनी इच्छाएं मैं तो मार सकती हूँ, पर अपनी बच्चियों की जरूरतों को कैसे मार सकती हूँ? मैं जानता हूँ और कोशिश तो कर रहा हूँ ना सुंदरी, इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ। और 1 साल बाद सुंदरी ने और एक बेटी को जन्म दिया। कालू की माँ बोली, कालू, तेरी एक बहन की तो शादी हो गई, मगर दूसरी बहन का क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देता हूँ, कुछ दिन किराए पे रह लेते हैं। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा है। कालू, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, अब हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? सुंदरी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो मैं ठेला लगाऊंगा? मैं ये काम कभी भी नहीं कर पाऊंगा। सुंदरी रोने लगती है और बोली, तो क्या मैं अपनी बच्ची के लिए 20 रुपए के अनाज के लिए तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आप कुछ काम कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा अब? नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसी रीत रिवाज नहीं है बहू, जो कि हमारी बहू बेटियां बाहर काम करने जाएं। सुंदरी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय के बाद घर बेचने के बाद उसकी दूसरी बहन की शादी हो गई। अब तो रोज ही सुंदरी और कालू के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन बेरोजगारी से बहुत परेशान होकर कालू ने आत्महत्या कर ली। सुंदरी के सारे सपने टूट गए। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ। अब जिम्मेदारी सुंदरी के सर पर थी। बूढ़ी सास और घोंसले का किराया कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर उसकी मदद कर दिया करते थे। सुंदरी अपने सास से बोली, माँ, 2 महीना गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारें। मगर तू क्या करेगी बहू? अपना धंधा शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। दोस्तों, यह है हमारा कालू कौवा, जो कि अपनी बेईमानी और आलसी से सारे जंगल में मशहूर है। तो चलिए सुनते हैं इन महाशय की पूरी कहानी। कालू कौवा बहुत ही आलसी कौवा था। वह कोई काम नहीं किया करता था। एक दिन अपने घोंसले में बैठा हुआ था। अरे कालू जी, आप भी जाइए और आज कुछ खाने को भोजन लेकर आइए। प्लीज आप आज भोजन लेने चले जाइए। मैं तो नहीं जाऊंगा आज भोजन लाने,
तुम चली जाओ आज सुंदरी। अरे कालू जी, आज क्या है जो आप भोजन लेने नहीं जाएंगे? कल भी तो आपने मुझसे यही कहा था। हर रोज का आपका नाटक हो गया है। आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, आप बहुत हो गया तुम्हारा। आज तो आपको भोजन लाने जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी आज। मेरे नाना जी कहा करते थे कि अगर कौवियाँ अपने पति की सेवा करती हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग। अपनी यह फालतू की बातें अपने पास ही रखिए कालू जी। उठिए और जाइए भोजन ढूंढ कर लाइए। नहीं नहीं सुंदरी, आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है बाहर जाने को। आज तुम चली जाओ, भोजन लेकर आओ। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, कल पक्का भोजन लाने जाऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, आप मेरी झूठी कसम बिल्कुल मत खाइए। आप बहुत झूठे और आलसी हैं। क्या पता कल भी कोई बहाना बनाकर घर बैठ जाए और मैं जल्दी से मर जाऊं। सुंदरी, अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? धोखा दिया है आपने मुझे और आपके परिवार वालों ने। मैंने तो कितने सपने सजाए थे, पर सारे सपने टूट कर बिखर गए कालू जी। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझे इस तरह से डांट रही हो? क्यों तुम रो रही हो? ओहो, ओहो, वाह, वो बातें भी याद करके मुझे रोना आता है कालू जी। कालू कौवा सुंदरी को रोते हुए देखकर डरने लगता है और मन ही मन सोचता है, अरे सुंदरी को क्या हो गया? यह तो बहुत तेजी से रोने लग गई। कहीं इसे कोई दौरा ओरा तो नहीं पड़ गया? अरे सुंदरी, क्या हुआ है तुझे? क्या तुम ठीक तो हो? ना सुंदरी, बिना वजह से रोना शुरू कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सुंदरी। मेरी शादी के बाद मुझे हनीमून पर जाना था, लेकिन आप मुझे लेकर ना गए। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी एक आलसी कौवे से कर दी है, जिसके कारण मेरे सारे अरमान चूर हो गए हैं। क्या कहकर सुंदरी कौवी और तेजी तेजी से रोने लगती है। इस तरह कालू कौवा सुंदरी की बातें सुनकर मन ही मन सोचता है, इस चुड़ैल को तो देखो, हनीमून पर जाना है। दहेज में तो खाली बर्तन लाई थी और सपने तो देखो इसके कितने ऊंचे ऊंचे हैं। अरे सुंदरी, तुम क्यों परेशान होती हो? हम अभी भी हनीमून पर जा सकते हैं। हम कौन से बूढ़े हो गए हैं? तुम क्यों रो रही हो? बंद करो ये रोना धोना। आप सच कह रहे हैं कालू जी? आप मुझे सच में घुमाने ले जाओगे? हाँ हाँ सुंदरी, मैं तुझे सच में घुमाने ले जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है कालू जी, मैं पैकिंग कर लूं? हाँ हाँ सुंदरी, पैकिंग करने से पहले अपने बाप के पास जा और उसके पास से 1 लाख रुपए लेकर आ। फिर चलते हैं घूमने। मुझे तो खुद भी घूमने जाना है। और हाँ सुंदरी, अपने भाई से एक बड़ा वाला कैमरा भी लेके आना, ताकि हम वहाँ पर अच्छी अच्छी फोटो खींचें और पूरे जंगल के पक्षियों को दिखाएंगे आकर। कालू जी, आपने मुझसे शादी की है और हनीमून के लिए पापा से पैसे मांगू? आपको ही तो लेके जाना था मुझे, और मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। आप कह रहे हो भाई और पापा से पैसे लाऊं? ये तो सरासर नाइंसाफी है कालू जी। अरे सुंदरी, नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई है। तुम्हारे बाबा ने शादी से पहले मुझसे वादा किया था, वह मुझसे दहेज भर भर के देंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी दहेज नहीं मिला। अगर तुम्हारे बाबा ने मुझे पहले ही दहेज दे दिया होता तो शायद मैं तुम्हें अमेरिका जापान घुमाने ले जाया करता। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।